चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के इल्जाम का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। कार्ति ने उन पर लगे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कार्ति का दावा है कि उन्होंने एक भी चीनी शहरी को वीजा नहीं दिलाया है। ख्याल है कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम से आज भी पूछताछ करेगी। इसी बीच कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सीबीआई की पूछताछ के बारे में खत लिखते हुए मरकजी जांच एजेंसी की कार्रवाई को पार्लिमानी इस्तेकाक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। कार्ति के मुताबिक उनके पार्लिमानी कमेटी के कागजात जो IST कमेटी से मुतालिक है, तलाशी और जब्ती के दौरान लिए गए हैं और किसी को ये खुफिया कागजात लेने का हक नहीं है। To the Lok Sabha Speaker that there has been a gross breach of parliamentary privilege. My parliamentary committee papers, which pertain to the Information Technology Committee, have been taken during the search and seizure, and they've been taken by the state. This is a complete breach of privilege. These are notes which I have made about the witnesses who deposed before us, and the questions I wanted to ask. These are confidential parliamentary documents which nobody has a right to take, and they have taken it, and I have written to the Speaker complaining about that. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बहुत बड़ा सवाल, पार्लिमानी कमेटी के कागजात जो IS के मुतालिक है, तलाशी और जब्ती के दौरान उन्हें लिए गए हैं। देखिए, जिस तरह से चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में रिश्वत के बदले रिश्वत लेने के मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, और सीबीआई जब इस मामले में तफ्तीश करने के लिए गई थी तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कार्ति चिदंबरम के द्वारा, ये आरोप काफी गंभीर है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर इस पूरे मामले को समझा जाए, जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि अगर कोई संसद से जुड़ा हुआ या संसद के सवालों से जुड़ा हुआ या संसद से जुड़े हुए कोई अन्य दस्तावेज यहाँ पे लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कई बार जब जांच एजेंसी छापेमारी करने जाती है तो वो सामान्य तौर पे उन दस्तावेजों को इकट्ठा करती है जो उसके केस से संबंधित होते हैं, या कहीं पे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं घोटाला है या कहीं पता चलता है गलत तरीके से किसी को फायदा देने की कोशिश की जा रही है, तो उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है और उसको जब्त किया जाता है। और जब्त करने के दौरान जो घर में जो सदस्य होते हैं उनसे बकायदा उस पे सिग्नेचर भी करवाया जाता है कि ये दस्तावेज आपका है, उस दस्तावेज को हम जब्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि संसद या संसद की जो कार्रवाई से संबंधित या वहां पे जो भी मसले होते हैं उससे संबंधित दस्तावेजों को सीबीआई अपने साथ लेकर जाएगी। यहाँ पे मसला जो था, यहाँ पे जो मामला है वो कार्ति चिदंबरम से और कार्ति चिदंबरम के उन चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के बदले रिश्वत लेने से जुड़ा मामला है, तो निश्चित तौर पर उससे जुड़े दस्तावेज को ही जब्त किया गया होगा। और इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है और इस मामले में कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी कोई और भी सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कार्ति चिदंबरम के द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो आरोप काफी गंभीर है और उस मामले पर भी अब लोकसभा स्पीकर किस तरह से जवाब तलब करते हैं या नहीं करते हैं वो देखना लाजमी होगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर को खत जरूर लिखा गया है इस मामले में। आज सुबह में जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कार्ति चिदंबरम पहुंचे थे तो वो औपचारिक तौर पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए इस बात पर एक आरोप लगाया। बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से मामला जो है वो रिश्वतखोरी का है, लेकिन इस तरह के कागजात लेने से क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि जो पूरा मामला जो है कार्ति चिदंबरम का वो रिश्वतखोरी का है, लेकिन इन कागजात के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। इससे जुड़े क्या कुछ मजीद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कागजात जब्त किए गए हैं? देखिए, समान तौर पर देखिए, एक चीज वही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर उस तरह के दस्तावेज नहीं लिए गए होंगे, क्योंकि सीबीआई को उन दस्तावेजों से कोई वास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई संसद से जुड़ा हुआ मसला है या डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको जब्त करने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही ऐसे दस्तावेज को लिया गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप जांच एजेंसी जब छापेमारी करती है तो छापेमारी के दौरान कई बार कंप्यूटर, लैपटॉप अपने साथ में लेकर जाती है और लेकर जाकर के उसको खंगाला जाता है। तो वो एक जांच का विषय होता है और उस जांच के विषय में तमाम तथ्यों को खंगालने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जिस वक्त में ये छापेमारी की जा रही थी वो उस वक्त में कार्ति चिदंबरम खुद भारत में नहीं थे, उस वक्त में वो विदेश में थे और विदेश से लौटने के बाद
पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, जिस तरह से सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के दस्तावेजों को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है कि संसद से जुड़े हुए जो पत्र हैं, दस्तावेज हैं, उसको उठाया जाए। उनका मतलब सिर्फ एक है कि जहां पर वो जो चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने और उसके बदले रिश्वत लेने का जो मामला है वो जुड़ा एक मामला है, और उससे ही जुड़ा जो दस्तावेज है जो या और अन्य सबूत है उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। बिल्कुल शंकर आनंद, अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई किस तरह से इन कागजात को जब्त करके क्या कुछ वो सामने निकल कर आ जाता है, वो देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।